अवैध क्लिनिक है उनको सील किया गया है। ग्रामीणों को क्या दिक्कत हो रही है? अवैध में देखिए, अवैध और वैध के हम लोग उतना हम लोग नहीं जाए, हम लोग इलाज से मतलब है। अवैध क्या है वही तो सूची निकाले कि अवैध हमारे पंचायत में आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा पंचायत में जितने भी जनता है वो समझिए कि अस्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। जोहार, नमस्कार। मैं हूं महेश कुमार। अभी खोरी प्रखंड के पितीज उप स्वास्थ्य केंद्र के पास हूं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग आए हुए हैं और क्या उनकी मांग है उन ग्रामीणों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव सिंह। क्यों आप लोग यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र आए हुए? आए हैं, इलाज का अभाव है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ उपलब्ध नहीं है। हम लोग आए हैं, यहाँ पर एक एएनएम है और एक नर्स है बेचारी यहीं का। तो डॉक्टर का यहाँ सुविधा नहीं है और आज तक सुविधा नहीं है। जब से स्वास्थ्य केंद्र बनी है आज तक यहाँ पे सुविधा हम लोग को प्राप्त नहीं है। हम लोग जनता यहाँ पे तबाह है और हमारे ये आबादी ग्राम पितीज पंचायत का 10,000 से कम आबादी नहीं है। आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ बहुत सा असुविधा यहाँ पे है। तो फिर हम लोग को दवा के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे पितीज पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र में एक अच्छे डॉक्टर और एक बढ़िया नर्स देने का कृपया करें। यहाँ के ग्रामीणों के साफ तौर से कहना है कि लगातार यहाँ पे मरीजों के आना जाना रहता है और बता दूं कि यहाँ पे 10 से 15 हजार वाले क्षेत्र की आबादी है। क्या कुछ कहते हैं जानने का प्रयास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश साहू हुआ। क्या कुछ मांग आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो मेरे पंचायत के जितने भी जनता है उनको बढ़िया इलाज मिले। हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, इसमें डॉक्टर का अभाव है। एक एएनएम मैडम बैठती है कि जो है नर्स है और मतलब उनका जो है सो यहाँ कुछ इलाज के लिए अगर बच्चा जो है सभी हम लोग का सब कल से जो उपायुक्त महोदय जो अभी निर्देश निकाले हैं उसमें कोई सूची नहीं निकाले बढ़िया से, सब में हलचल मच गया है। अभी जो हमारे पंचायत में बंद कर दिया है सब क्लिनिक। करीब करीब हमें लगता है 15 से 20 हजार आदमी का पूरा इधर आबादी यहाँ इलाज कराता है। और कोई आदमी हल्का फुल्का पैसा करके भी अगर इलाज करवा रहा है और मान लीजिए छोटा बच्चा है उसको बोल रहा है भाप लगाना है तो वो जो है सो अभी इस तरह से अभी हम लोग यहाँ पे आए, वो सब कोई व्यवस्था नहीं है, ना डॉक्टर के व्यवस्था नहीं कुछ है। तो मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर कुछ उस तरह से निकालते तो एक सूची निकालना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। और हम अवैध अवैध क्लिनिक है उनको सील किया गया है। ग्रामीणों को क्या दिक्कत हो रही है? अवैध में देखिए, अवैध और वैध के हम लोग उतना हम लोग नहीं जाए, हम लोग इलाज से मतलब है। अवैध क्या है वही तो सूची निकाले कि अवैध हमारे पंचायत में आखिर हो क्या रहा है। हमारे पंचायत में अभी सुबह से देखिए बहुत अभाव में ये सब का इलाज बढ़िया से नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर हम आए तो यहाँ डॉक्टर नहीं है। 15,000 के यहाँ जनसंख्या में हर किसी के पास पैसा नहीं कि यहाँ से जाके हजारीबाग इलाज करवावे। देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे एक एएनएम और एक सीएचओ के भरोसे उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्षेत्र है बता दूं कि करीबन करीबन 2 दर्जन गांवों के लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए पहुंचे। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो है से 9 बजे से 4 बजे तक खुला हुआ रहता है। इसका बीच में बंद रहता है तो हम लोग का काफी परेशानी है और जो भी है गरीब आदमी है वो नागवा जाने से असमर्थ है। यहाँ पहुँच नागवा की दूरी कितना? यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है, ये लोग नहीं जा पाता है और इतना ये लोग का व्यवस्था भी नहीं है कि ये लोग का नागवा पहुँच पाए। और हम यही मांग करते हैं कि यहाँ 24 घंटा उपलब्ध रहे, खुला सेवा उपलब्ध रहे और एक डॉक्टर और एक नर्स का हो और एक वॉचमैन का। यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ पे एक डॉक्टर और एक नर्स अगर मिलती है तो ये क्षेत्र जो आबादी वाली क्षेत्र है लोगों की सुविधा और इलाज में कहीं ना कहीं उनको एक सुविधा मिल पाएगी। इसी को लेकर के तमाम यहाँ पे ग्रामीण आए हुए हैं। हम अंदर भी जाएंगे और अंदर की व्यवस्था भी दिखाएंगे कि क्या कुछ लोगों की व्यवस्था में दी जाती है, क्या वहाँ पे सुविधा है। जानकारी मिली है कि सप्ताह में 1 से 2 दिन ही एएनएम जो है वो यहाँ पे रहती है। उनके पीछे क्या कारण, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं बीफे और शनिवार टीकाकरण करती हूँ और दिन स्वास्थ्य केंद्र में रहती हूँ और इलाज करती हूँ मरीजों को किस तरह से यहाँ पे इलाज मिल पाता है? मरीजों को सारा दवा सुविधा उपलब्ध है। यहाँ दवा का भी सुविधा, जांच का भी सुविधा उपलब्ध है। कितने से कितने बजे तक यह हॉस्पिटल संचालित? 9 से 3 यहाँ चलता है, संचालित होता है और इमरजेंसी में यहाँ पर डिलीवरी पॉइंट है तो इमरजेंसी में डिलीवरी करवाते हैं यहाँ पे। मेरा नाम तनुजा कुमारी है और यहाँ पे जांच में जैसे बीपी, शुगर और ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ये सब का जांच होता है एनसीडी में और एचआईवी जांच, मलेरिया जांच होता है। इमरजेंसी सेवा आप लोग किस तरह से देखते हैं? इमरजेंसी सेवा में सिर्फ डिलीवरी है और अगर इस मतलब कि ये डिहाइड्रेशन वगैरह वाला आ जाता है तो उन लोग को हम लोग हैंडल करते हैं और इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम लोग रेफर की सुविधा देते हैं। कितने के संख्या में यहाँ पे मरीज आते हैं?
यहाँ पे 40 से 50 के बीच में आते हैं पर डे। पर डे। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम कैलाश भुइयां हुआ। यहाँ का ये दिक्कत है कि हम लोग जैसे दवा मांगते हैं ना, तो यहाँ ताला लग जाता, तो हम लोग बहुत मजबूर पड़ जाते हैं। तो ऐसा हम लोग को नहीं लगता है कि यहाँ दवा मिल पाएगा, फिर हम लोग घरे सो जाते हैं, तड़पते हैं। क्या करें फिर? कल सुबह बिहान की बाद 9 या 10 बजे के बाद ही हमको। कितने बजे खुलता है ये हॉस्पिटल? ये 11 बजे खुलता है। 11 बजे। कितने बजे बंद हो जाता है? ये 3 बजे बंद होता 3 बजे बंद होता है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। किस तरह से देखते हैं इस हॉस्पिटल को? इस हॉस्पिटल में तो सुविधा नॉर्मल सुविधा है। बाकी यहाँ हमारे पंचायत में, पितीज पंचायत में लगभग हमारे 6000 आबादी है, जबकि पूरा जो मेडिकल है, मेडिकल के थ्रू यहाँ आदमी जाता आता है। और यहाँ से तो जल्दबाजी में लोग कहीं जा नहीं सकता है। जो भी इलाज होता है यहीं पे होता है, क्योंकि इमरजेंसी में कहीं बाहर लोग नहीं जाएगा। जितना इलाज होगा यहीं पे होगा। और यहाँ जो सरकारी हमारे हॉस्पिटल है उसमें उतना कोई सुविधा है नहीं, तो तत्काल में तो लोग यहीं पे जाएगा। मेडिकल जब बंद रहेगा तो यहाँ का इसमें डॉक्टर चाहिए ना हम लोगों को हॉस्पिटल में। तो यही हम लोग सरकार से मांग है कि अगर मेडिकल को बंद किया जा रहा है तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग को डॉक्टर दिया जाए। डॉक्टर की मांग करते हाँ। हैं। यहाँ के मुखिया रामदेव यादव जी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस मामले को लेकर कहते हैं, क्या क्या कुछ कहना है? देखिए, कहना यही है कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों पीतीज में बना हुआ है बहुत पहले से, लेकिन जिस तरह का सुविधा होना चाहिए उस तरह का सुविधा नहीं है। जब डॉक्टरे का सुविधा नहीं है तो इलाज यहाँ क्या होगा? डॉक्टर बहुत जरूरी है। डॉक्टर जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा पंचायत में जितने भी जनता है वो समझिए कि अस्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। कि कितने क्षेत्र की आबादी कम से कम इसमें लमसम 12 गांव के आबादी वाला ये चौक चौराहा है पीतीज मेरा पंचायत, जो रोड पर है। जो यहाँ लमसम हम लगता है कि 15 से 20 हजार आदमी का जो ऐसे आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र की दूरी कितनी है? स्वास्थ्य केंद्र की दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय सदर अस्पताल 25 से ज्यादा है, 27-28 किलोमीटर यहाँ से मुख्यालय में हम लोग का पड़ता है, जो यहाँ मैंने हमारा जो अस्पताल है। तो इस दरमियान में हम लोग का मान लीजिए कोई एक्सीडेंट कर जाता है, उस समय भी हम लोग का सही टाइम से एम्बुलेंस का सुविधा नहीं मिल पाती है। नहीं, वैसा सुविधा नहीं मिल पाती है। डॉक्टरे नहीं है तो सुविधा क्या मिलेगा? यहाँ कितने बजे से हॉस्पिटल खुलता है? यहाँ 9 बजे से 3 बजे तक खुलता है। ठीक है, उसके बाद 9 बजे के पहले अगर हम 4 बजे भोरे में ही मेरा तबीयत अचानक खराब हुआ तो 4 बजे भोरे में एक CHO रहती है। क्या देगी CHO का? क्या उसमें रोल है से बताइए? डॉक्टर तो नहीं है, वो तो आला लगा के नहीं देखेगी कि क्या है नहीं है, कौन सा बीमारी है, इसका हपनी है या दुनिया है या धारी है। तो उस अवस्था में हम लोग को जाना पड़ेगा इटखोरी। मान लीजिए बाई चांस सभी लोग पीतीज पंचायत में अमीर नहीं, बहुत हमारे यहाँ गरीब है, उसको कभी कभी भाड़ा भी नहीं मिल पाता है इटखोरी जाने के लिए। 20 रुपये जाना और 20 रुपये आना, 40 रुपया। और यहाँ झोला छाप डॉक्टर के यहाँ 40 रुपये का टैबलेट लेकर के अपना बुखार को ठीक कर लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं और क्या इस मामले को लेकर आप कभी मांग किए हैं? डॉक्टर को लेकर कभी लिखित तौर पर विभागीय स्तर से दिए हैं? नहीं, वैसा समस्या नहीं आया कि ताकि हम लोग का डॉक्टर का समस्या आता तब हम लोग इस बात को लिखते। अब समस्या आ गया है, इसलिए समस्या आया है कि DC मैडम का जो है से जगह जगह पर जो अवैध तरीके से नर्सिंग होम चला रहे हैं या दवा दुकान चला रहे हैं, उस पर छापा मारा जा रहा है। तो हम लोग को तो मालूम नहीं है कि कौन अवैध है या कौन वैध है, वो सब जान सकते हैं, इसका विभाग जानेगा। तो हम लोग यही कहेंगे कि कुछ नहीं, हम लोग को जो ऐसे व्यवस्था चाहिए। झोला छाप से हम लोग दवा क्यों कराएंगे? 40 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये हम लोग खर्चा क्यों करेंगे? 500 क्यों खर्चा करेंगे? हम लोग को डॉक्टर अगर बढ़िया मिल जाए, नर्स बढ़िया मिल जाए, टोटल मेरा काम पीतीज में हो तो हम इटखोरी जाने से क्या जरूरी है, चतरा जाने से क्या जरूरी है?